अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से कन्वेक्स लेंस सादा माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है और सादा माइक्रोस्कोप में बनने वाली इमेज है वो कितनी बड़ी बनेगी। हमने मैग्नीफिकेशन पावर को भी देख लिया, रिजॉल्विंग पावर को भी देख लिया और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। स्टूडेंट्स, हमने रे डायग्राम से तो ये सारी चीज़ें मालूम करना कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, साथ ही साथ जिस्म का फासला मस्बत कब लूँगा, मनफी कब लूँगा और इमेज का फासला मस्बत कब लूँगा, मनफी कब लूँगा, ये सारी बातें रे डायग्राम से तो सीख लीं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि जिसकी मदद से मैं ये पता चला सकूँ कि फोकल लेंथ कैसी है, जिस्म का फासला कैसा है और इमेज का फासला कैसा है? जी हाँ, उस चीज़ को हम नाम देते हैं लेंस फार्मूला। ये लेंस फार्मूला क्या है, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सब सीखने के लिए और जानने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, लेंसेज के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि लेंसेज किस किस तरह से इमेज बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस से हमने इमेज की बनावट सीख ली है। अब जैसे ही हमने इमेज की बनावट सीख ली तो हमने वहाँ पे कुछ सवाल रेज किए थे, कुछ सवालात उठाए थे। वो सवालात ये थे कि बनने वाला इमेज कैसा होगा, इमेज किस जगह पे होगा, इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। स्टूडेंट्स, ये सारे सवालात का जवाबात बजाय हमें रे डायग्राम से मिलने के, रे डायग्राम भी एक तरीका है, लेकिन अगर रे डायग्राम मौजूद ना हो तो हम किस तरह से पता चला सकते हैं कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, जिस्म किस जगह पे पड़ा हुआ है, इमेज किस जगह पे बन रही है, उस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, ये सारे सवालात मिलेंगे आपको लेंस इक्वेशन से। स्टूडेंट्स, लेंस इक्वेशन क्या कहलाती है, किस तरह से हम लिखेंगे, ये अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि पहले हम लोग रे डायग्राम की हेल्प लेंगे और रे डायग्राम की मदद से देखेंगे कि इमेज किस तरह से बनेगा और फिर उससे हम कुछ रूल्स बना लेंगे। वो रूल्स हमेशा लेंस के सूरत में वो एप्लीकेबल होंगे, उसको हम इतलाक़ कर सकते हैं उन रूल्स का, लेकिन शर्त यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लेंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी लेंस का कोई ना कोई सेंटर होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होगी इसे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। हम ये भी जानते हैं कि लेंस की मदद से अगर इमेज बनानी है तो वहाँ पे 4 पॉइंट्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। स्टूडेंट्स, एक एफ, जितना फासला इधर लिया उतना ही फासला मज़ीद आगे लेंगे तो वो 2F, मज़ीद अगर बाईं जानिब चलूँ तो जितना फासला दाईं जानिब पे लिया उतना ही फासला अगर बाईं जानिब पे लूँ तो ये F, और जितना फासला मैंने इधर लिया मज़ीद इतना फासला ले लूँ तो यहाँ पे 2F बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इमेज बनाने के लिए मुझे कोई ऑब्जेक्ट भी तो रखना होगा। फ़र्ज़ करें ये ऑब्जेक्ट मैंने किसी इस जगह पे रख दिया। स्टूडेंट्स, अब मैं जानता हूँ कि क्या होगा, 3 रूल अप्लाई करूँगा। 3 रूल की बजाय यहाँ पे 2 रूल समझा देता हूँ कि जहाँ पे 2 रेज मीट करेंगी मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इमेज बन जाएगा। पहला रूल था जी कि अगर रोशनी की रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके गुजरे तो जैसे ही लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। दूसरा रूल क्या था स्टूडेंट्स, कि जैसे ही रोशनी की रे इस बिल्कुल सेंटर से गुजरेगी तो सेंटर से गुजरने के बाद ये रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेज मीट कर गई और जैसे ही मीट की हमने उस जगह पे ये एक निशान बना दिया। ये निशान इस बात को जाहिर करेगा कि इस जगह पे इमेज बन रहा है। स्टूडेंट्स, इमेज तो बन गया, अब देखना है कि यहाँ से हम किस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे जिस्म पड़ा हुआ है और जिस्म का लेंस से फासला कहलाता है क्या स्टूडेंट्स, P, और P को हम कहते हैं कि जिस्म का फासला कितना है लेंस से। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन रहा है इमेज। इमेज का मतलब क्या है कि इमेज का लेंस तक का फासला हम उसे नाम देते हैं Q का। और ये भी जानते हैं हम कि फोकस से सेंटर तक का जो फासला है वो कहलाता है लेंस की फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे ये 3 चीज़ें
एक दूसरे से मरबूत करनी हो, एक दूसरे से इन तीनों चीज़ों का रिलेशन बनाना हो, तो मेरे पास मशहूर ज़माना इक्वेशन है, एक 1/f बराबर होगा 1/p जमा 1/q। ये इक्वेशन पढ़ी पढ़ी सी लग रही है, देखी देखी सी लग रही है। ये कहाँ पढ़ी थी? जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने इसे पढ़ा था इमेज लोकेशन किसके अंदर? मिरर्स के अंदर। लेकिन मिरर्स के बजाय इसको हम लेंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शराइत क्या होंगी? ये मिरर से मुख्तलिफ होंगी। वो क्या मुख्तलिफ होंगी? चलें स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये P यानी कि जिस्म का फासला किस जगह पे है, जिस्म किस जगह पे पड़ा हुआ है, ये मैं मस्बत कब लूँगा, मनफी कब लूँगा, और ये Q, ये इमेज जो बन रहा है ये पॉजिटिव लूँगा या नेगेटिव लूँगा। पॉजिटिव नेगेटिव लेने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि बनने वाला इमेज क्या रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो उसके लिए चलें हम यहाँ पे मज़ीद एक हेडिंग दे लेते हैं और उस हेडिंग के अंदर हम ये लिखेंगे कि ये जो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, एक F, यहाँ स्टूडेंट्स F का मतलब क्या है? चलिए मैं ये सब चीज़ें आपके सामने लिख देता हूँ। F का मतलब है फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स P का मतलब क्या है? P का मतलब है कि जिस्म का फासला कितना है। स्टूडेंट्स कहाँ से फासला मेजर करेंगे? लेंस से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया Q, ये Q क्या है? Q है जी इमेज का फासला। इमेज का फासला कहाँ से जी? लेंस से इमेज का फासला। ये मैंने सारी की सारी टर्म्स आपके सामने लिख दी। अब मज़ीद एक हेडिंग आपके सामने दूंगा, लेंसेज के लिए मुरवजा इलामात। मुरवजा कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ जो कि रिवाजन चल रही हो, जिस चीज़ का रिवाज पड़ गया हो। तो अब ये तीनों चीज़ों का रिवाज क्या है? पॉजिटिव कब लेंगे? अगर एक दफ़ा रूल तय हो गया तो लेंस में जहाँ कहीं भी वो लेंस आएगा, अगर वो पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला है तो हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ वाला है तो हमेशा उसको नेगेटिव लिखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम बात ही फोकल लेंथ की कर लेते हैं कि फोकल लेंथ की पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। स्टूडेंट्स चलें हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोकल लेंथ मस्बत कब होगी। स्टूडेंट्स मस्बत कब होगी फोकल लेंथ? जब वो लेंस हकीकतन इन लाइट की रेज को किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की सलाहियत रखता होगा, तो हम ये कह देंगे कि ये वाला लेंस जो फोकल लेंथ रखता है वो हमेशा मस्बत होगी। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं इस लेंस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहा था कि ये लाइट की रेज को हकीकतन समेट के एक पॉइंट पे ला देता है। स्टूडेंट्स अगर अब मैं इसको कहना चाहूँ कि मस्बत ये किस सूरत में होगी, मैं कहूँगा ये मस्बत होगी, एक लेंस है जिसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। इस सूरत में हमेशा फोकल लेंथ मस्बत ली जाएगी। और स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग लेंस अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप कन्वेक्स लेंस भी इसे कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक बात तो तय हो गई कि मस्बत फोकल लेंथ हमेशा हम लोग लेंगे कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन स्टूडेंट आपने तो देखा था कि कन्वर्जिंग लेंस क्या करता था? लाइट की रेज को एक जगह पे हकीकतन समेट देता था। लेकिन कनकेव लेंस क्या करता है? कनकेव लेंस क्या करता है स्टूडेंट्स? जैसे ही लाइट की रेज उसके पास आई वो उनको बखेर देता था। किस तरह से? चलें मैं आपको थोड़ी सी इसकी पिक्टोरियल डायग्राम आपको दोबारा से बता देता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ। फ़र्ज़ करें ये रेज कुछ इस तरह से आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या करता था रे, ये वाला लेंस जो है कनकेव लेंस, ये रेज को कुछ इस तरह से मोड़ देता था स्टूडेंट्स। यानी ये रेज हकीकत में सिमट नहीं रही बल्कि बिखर रही हैं, और इसी वजह से हमने इसको नाम दिया था डायवर्जिंग लेंस का। तो इसका मतलब है कि ये जो मनफी लिखा जाएगा फोकल लेंथ के साथ, ये हमेशा लिखा जाएगा डाइवर्जिंग लेंस के लिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो डाइवर्जिंग लेंस तो आप इसको कनकेव लेंस भी कह सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। फोकल लेंथ के बारे में जितनी हमारी डिस्कशन थी वो हमने कर ली कि कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस में वो नेगेटिव होगी। चलें अब जिस्म का फासला, इसके बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तो शनीद कर लेते हैं। चलें हम लोग कहते हैं कि
जिस्म का फासला, हम चाहते हैं कि इसके बारे में कन्वेंशंस बना ली जाएं, इसके बारे में रवायात बना ली जाएं। तो इसके बारे में भी स्टूडेंट्स दो बनेंगी, एक होगी जी मस्बत कब होगा और दूसरी होगी कि मनफी कब होगा। स्टूडेंट्स चलें अभी हम लोग देख लेते हैं। अगर तो हमने यहाँ पे जितने भी केसेस देखे वहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जिस्म को लेंस की बाईं जानिब रखा। बाईं जानिब रखने का मतलब ये है कि हमेशा उस जिस्म का फासला लेंस से स्टूडेंट्स क्या होगा, मस्बत होगा। कब मस्बत होगा कि जब जिस्म को लेंस की बाईं जानिब यानी कि लेफ्ट साइड पे रखा जाए, तब आप जिस्म का फासला पॉजिटिव लेंगे। और मनफी कब लेंगे कि जब जिस्म को लेंस की दाईं जानिब रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने दोनों चीज़ों के बारे में अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। एक चीज़ रह गई अब क्या जी, इमेज का फासला। कि इमेज का फासला कब मस्बत लेंगे, कब मनफी लेंगे। तो चलें इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलें जी, हेडिंग देंगे सबसे पहले इमेज का फासला। तो इसके केस में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, दो हेडिंग्स बनेंगी, दो पॉइंट्स बनेंगे कि मुस्बत कब होगी और मनफी कब होगी। तो चलें देख लेते हैं कि मस्बत कब होगी और मनफी कब होगी। हम जानते हैं कि इस सूरत में जहाँ पे इमेज बन रहा है रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे रोशनी की रेज हकीकतन सिमट के एक पॉइंट पे आ रही हैं। इसका मतलब है मैं इमेज का फासला लूँगा, ये पॉजिटिव लूँगा और इस इमेज को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इस इमेज को हम नाम देते हैं रियल इमेज का। तो जब भी रियल इमेज आपको नज़र आएगा तो उसके साथ आप हमेशा मस्बत साइन लिखेंगे। और अगर आपको वर्चुअल इमेज मिल जाए, वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, याद करें हमने सादा माइक्रोस्कोप के अंदर भी पढ़ा कि वहाँ पे रेज हकीकतन नहीं मिलती थी, बल्कि रेज अगर पैरेलल जा रही थी इस जानिब तो मैंने पीछे से एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट करने पे क्या हुआ, मुझे किसी इस जगह पे यानी कि जिस जानिब जिस्म पड़ा हुआ था उसी जानिब पे इमेज भी मौसूल हुआ। तो जैसे ही इमेज मुझे लेंस के बाईं जानिब मौसूल हुआ, जिस्म भी बाईं जानिब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा था वो वाला इमेज वर्चुअल होगा। तो चलें जी, मैंने आपको फोकल लेंथ के बारे में भी बता दिया कि कब मस्बत कब मनफी, जिस्म का फासला भी बता दिया कि कब मनफी लेंगे कब मस्बत लेंगे, और इमेज का फासला भी बता दिया कि कब मनफी और कब आप इसे मस्बत लेंगे। आपने ये सारी की सारी चीज़ें अपने जहन में बिठा लेनी हैं, क्योंकि अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने जहन में बिठा ली और इसे मिरर के साथ आपने फ़र्क जान लिया कि मिरर में फोकल लेंथ क्या थी, लेंस में फोकल लेंथ क्या थी, मिरर में जिस्म का फासला क्या था, लेंस में मिरर का फासला पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, मिरर के अंदर ये इमेज का फासला पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, लेंस के अंदर इमेज का फासला पॉजिटिव या नेगेटिव कब होगा। तो इससे आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर की जितनी भी मिसालें हैं वो सारी की सारी सॉल्व करने में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। चलें आपके साथ अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ। आप जानते हैं कि आप लेंस दे के भी उस लेंस की फोकल लेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फोकल लेंथ मेजर किस तरह से करते हैं ये तो मैंने आपको सरगर्मी 12.4 में सिखा दिया था, लेकिन अगर आपको लेंस कोई दे दे हाथ में तो आप किस तरह से अंदाज़ा लगाएंगे। आप उसको देख के क्या कह सकते हैं, क्या इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है या इसकी फोकल लेंथ कम है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए एक कुलिया आपको दे दूँ, एक टिप दे दूँ आपको। चलें ये टिप ज़रा संभाल के रखिएगा अपने पास। ये टिप ये है कि अगर आपको लेंस मोटाई वाला मिले, ज़्यादा मोटा मिले, तो इसका मतलब ये है कि उस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी। और अगर आपको उस लेंस की मोटाई कम महसूस हो, आपको वो लेंस पतला लगे, तो पतला लगने का मतलब ये है कि उस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पिछले लेंस की निस्बत जो कि मोटा था। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चला जाऊं कि अगर बारीक लेंस हो ना तो उसकी जो फोकल लेंथ है, मैंने क्या बताई, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। जी तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि फोकल लेंथ किसके केस में पॉजिटिव लूँगा और किसके केस में नेगेटिव होगी। साथ ही साथ आप ये भी जान चुके कि किस लेंस के लिए आप इमेज का फासला मस्बत लेंगे, किसके लिए मनफी लेंगे, और किस लेंस के लिए
आप जिस्म का फासला मस्बत लेंगे या मनफी लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई हैं। मज़ीद अपने नॉलेज को अप्लाई करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।